बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि एक दफ़ा दौरान सफ़र स्टेशन पर मेरे उस्ताद मोहतरम अपना बैग भूल गए। ये अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए अपनी बहन के घर जा रहे थे और इसी बैग में ही इनकी नकदी और तमाम जेवरात वगैरह थे। हत्ता के किराए के पैसे भी इसी बैग में थे। जब ये रेलगाड़ी में सवार कुछ सफ़र तय कर गए तो इन्हें याद आया कि बैग तो हम स्टेशन पर ही भूल गए हैं। गाड़ी से उतरे और इंतहाई परेशानी के आलम में जब स्टेशन पर आए तो वहाँ पर बैग मौजूद नहीं था। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतने में क्या देखते हैं कि एक रिक्शे वाला डॉक्टर इसरार अहमद अपने उस्ताद मोहतरम का इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करते हैं कि जब आपका रिज़्क हलाल का हो और रब पर भरोसा, आपका यकीन, आपका ईमान अल्लाह ताला पर हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत लूट नहीं सकती। आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएं तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सिवा आपको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इंसान के ऊपर जब मुश्किलात आती हैं तो इसे सिर्फ़ एक ही ज़ात ख़त्म कर सकती है और वो है अल्लाह ताला की। इंसान को अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और इस तरह इसकी तरफ रजू करके अपनी मुश्किलात को हल करवाना चाहिए। अल्लाह ताला हर वक्त आपकी मदद करते हैं और वो आपके साथ हैं। इसलिए आप पर जो भी मुश्किल आती है ये सिर्फ इम्तिहान होता है जिसके अंदर आपको आज़माया जाता है कि आप इस इम्तिहान में सब्र करते हैं या नहीं। जो लोग सब्र कर जाते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो सब्र नहीं करते वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि ये वाक़या मेरे उस्ताद मोहतरम की ज़िंदगी का है जो उन्होंने मुझे सुनाया था। इस दिन से लेकर आज तक मैंने इस वाक़ये को अपने पल्ले बांध लिया और इस वाक़ये की निस्बत से मुझे हमेशा फ़ायदा ही हुआ और मेरा ईमान पुख्ता हुआ। मेरा यकीन अल्लाह पर और बढ़ता चला गया और मैंने कभी रिज़्क की परेशानी नहीं ली। मेरी ज़िंदगी में कोई भी नफ़ा नुकसान हुआ है तो मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। फरमाते हैं कि वाक़या कुछ यूँ है कि ज़िला टट्टा में मेरे उस्ताद मोहतरम और इनकी ज़ौजा अपने बच्चों के साथ रहते थे। इनकी शादी को काफ़ी अरसा गुज़र चुका था। एक दिन मियाँ घर आया तो इसके बच्चों ने कहा कि अब्बू जान हमें पप्पी के यहाँ ले चलें, काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं हम पप्पी के यहाँ नहीं गए और अब आगे ईद आ रही है, हम चाहते हैं कि हम ईद पप्पो के घर में करें। बाप ने बच्चों को जवाब दिया कि चलो ठीक है, हम कल आपकी पप्पी के यहाँ चलेंगे। उस्ताद मोहतरम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम तैयारी मुकम्मल कर लो, कल सुबह होते ही हम सफ़र पर चल पड़ेंगे। बीवी ने तैयारी करना शुरू कर दी। जैसे ही सुबह हुई तो ये लोग सफ़र पर निकल पड़े। ये रेलगाड़ी के अंदर बैठ गए। इनका सफ़र रवां दवां था। कुछ देर के बाद इनकी गाड़ी हैदराबाद स्टेशन पर आकर रुक गई। बेयकीनी के आलम और बच्चों को संभालने में जल्दी जल्दी ये लोग स्टेशन के ऊपर अपना बैग भूल गए। इनके बैग के अंदर ही सारे पैसे और कीमती जेवरात थे। ये अभी कुछ ही फासले पर आगे निकले थे तो इनको बैग याद आ गया कि हमारे पास बैग नहीं है। उस्ताद मोहतरम ने अपनी बीवी से पूछा कि बैग कहाँ गया। बीवी ने कहा कि मुझे लगता है कि हम लोग बैग को पिछले स्टेशन पर भूल आए हैं। मैंने समझा हुआ था कि बैग आपने उठा लिया होगा। उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने भी बैग नहीं उठाया। इस बैग के अंदर हमारा सारा सामान था। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि हमारा आगे का सफ़र जारी रखने में पूरे होंगे। ये तो हम पर काफ़ी बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। ये दोनों मियाँ बीवी वापस इसी जगह पर आकर बैग ढूंढने लगे तो इन्हें यहाँ पर कोई भी बैग नहीं मिल पाया। ये इधर उधर यारों मददगार ये यकीन के आलम में बैग ढूंढते चले जा रहे थे पर बैग नहीं मिला। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि अगर किसी का सिर्फ 400 रुपये गुम हो जाए तो इसके चेहरे की कैफियत दीदनी होती है और वो पूरी कोशिश करता है कि इसकी गुम हुई रकम इसे वापस मिल जाए। वो हर लिहाज से तकद्दो करेगा, आसपास से पूछताछ करेगा, लेकिन अंदर से इसकी जो कैफियत होगी
वो कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकेगा। अब इनके पास इतने भी पैसे ना थे कि ये किसी गाड़ी पर बैठकर आगे का सफ़र जारी रख सकते। दूसरों के आगे हाथ फैलाना भी इन्हें गवारा नहीं था। मियाँ बीवी सोचने लगे कि अगर हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो क्या समझेंगे कि ये लोग भिखारी हैं और ड्रामा रचाकर लोगों लोगों को लूट रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने बेहतर समझा और अल्लाह ताला से रुजू करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, हम लोग मुश्किल में फंस गए हैं, हमारी मदद कीजिए। बेशक आप इस सब की मदद करने वाले हैं। हम पर मुश्किल आन पड़ी है, अब हम दूसरों के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते, ये हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारा आप ही आखिरी सहारा हैं। आप हमें नाउम्मीद नहीं लुटाएंगे। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। इसी दौरान एक रिक्शे वाला इनके सामने आकर खड़ा हो गया। इसने अपने रिक्शे से एक बैग उठाया और बैग उठाकर इनको दे दिया। जब इन मियाँ बीवी ने देखा कि ये रिक्शे वाला हमें बैग दे रहा है तो इनके खुश खता हो गए। ये सोचने लगे कि ये तो वाकई हमारा है, पर ये रिक्शे वाला वापस देने क्यों आया होगा। उन्होंने रिक्शे वाले से पूछा कि हम तो काफ़ी दुखी थे कि हमारा बैग हमसे खो चुका है और हमारी मदद करने वाला भी कोई भी नहीं। तुम्हें किस तरह पता चला कि ये बैग हमारा है और ये बैग तुम्हें कैसे मिला जो तुम हमें वापस लुटाने आ गए हो। इसने जवाब दिया कि जब आप रेलगाड़ी से नीचे उतरे थे तो बैग रखकर आगे चल पड़े थे। मैंने आपको देख रहा था, जैसे ही आप आगे गए तो मैंने आपको पीछे से आवाज़ दी, पर आप लोग मेरी आवाज़ नहीं सुन पाए। इसलिए मैं आप लोगों को ढूंढता हुआ ये बैग देने के लिए यहाँ तक आन पहुँचा हूँ। ये रही आपकी इमानत, किसी अपने पास रखिए। आप अपने बैग के अंदर भी सामान चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं। उन्होंने बैग के अंदर देखकर तो हर चीज़ सही सलामत मौजूद थी। बैग के मालिक ने रिक्शे वाले का शुक्रिया अदा किया और इससे कहने लगा कि आप ये बैग अपने साथ भी तो लेकर जा सकते थे, पर आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि ये बैग आप हमें वापस लौटाने यहाँ पर आ पहुँचे। इसने कहा कि भाई, मैं कब तक आपका बैग लेकर इसे इस्तेमाल करता रहता, आपके जेवरात बेचकर अपने काम लगाता रहता, पर कब तक। ये दुनिया फ़ानी है, हम सब लोग बनने वाले हैं, यहाँ पर हमेशा नहीं रहने वाले। इसलिए मैंने आपकी इमानत आप तक पहुँचाना ज़्यादा मुनासिब समझा। हालांकि जब मैंने आपका बैग खोल कर देखा तो मैंने इसमें मौजूद जेवरात और नकदी को देखकर मेरे दिल ने चाहा था कि इससे और नहीं तो कम से कम मेरे 2-4 साल सुकून से गुजर जाएंगे। और शैतान मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे डालने लगा कि ये तुझे अल्लाह नहीं दिए हैं, ये तेरा हक है। लेकिन न जाने क्यों मेरा ज़मीन मुझे मुतमिन ना कर सका कि जिस रब ने आज इतना अरसा मुझे मेरे बीवी बच्चों को खिलाया, वो आगे भी मुझे अपने जमा किए गए और वसी रिज़्क़ के समुंदर से मुझे नवाजेगा। और मैं ये बैग आपको लुटाने आ गया। बाकी अजर तो अल्लाह ताला देने वाला है और वही ज़ात है जो हर किसी को खिला रही है, और वही ज़ात है जो हर किसी को इस दुनिया के अंदर बसा रही है, और वही ज़ात है जो हर किसी को कामयाब बना रही है। रिक्शे वाला इनको सामान देकर वापस जाने लगा तो उन्होंने ज़बरदस्ती रिक्शे वाले की जेब में कुछ पैसे डाल दिए, लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया। वो जाते हुए बस यही कहा कि आप अल्लाह से मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि वो मेरी तीनों दुनिया में आसानियाँ पैदा फरमाए, और वो चला गया। मियाँ बीवी दोनों ही सोच में पड़ गए कि इस दुनिया में जहाँ बेशुमार बुराइयाँ हैं, जहाँ बेशुमार लोग बुरे अमाल करते हैं, बड़ी हरकत करते हैं, लोगों को लूटते हैं, इसी दुनिया में ही अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी पैदा किए हैं जो लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं, जो लोगों के काम आते हैं, जो दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं। फिर दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और आगे अपना सफ़र अपनी मंज़िल पर रवां दवा हो गए। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।